नमस्कार। आज की इस तीसरी कक्षा में हम लोग ज्योतिष के कुछ मूलभूत सिद्धांत को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में मैंने आप लोगों को कुछ सूत्र दिए थे। 4 सूत्र जो है मैंने पार्ट 2 में दे रखा है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें। जो भी नए व्यूअर्स आए हैं, जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके पश्चात इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, विलंब न करते हुए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो रूल 5 जो है, मेहता साहब कहते हैं कि अ हाउस बिकम्स स्ट्रॉन्ग इफ़ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई इट्स लॉर्ड। तो ये हम लोग जैसे कि पारंपरिक में अपने समझते ही आए हैं कि यदि कोई भावेश यदि अपने भाव में ही बैठा हो तो वो भाव बलवान हो जाता है। तो सेम बात जो है यहाँ पर मेहता साहब ने की है कि यदि कोई भावेश अपने स्वामी से युक्त हो तो वो भाव बली होता है। आइए रूल नंबर 6 पर चलते हैं। और रूल नंबर 6 पर जाने से पहले मैं साधारण तरीके से जो है बोलकर रूल 5 को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी लगन की पत्रिका हो, अब मान लेते हैं हम लोग कि कर्क लगन की ही पत्रिका है और भाग्य स्थान में जैसा कि मीन राशि आती है, तो यदि बृहस्पति कर्क लगन की पत्रिका में नवम भाव में मीन राशि में बैठा होगा तो हम लोग मानेंगे कि नवम भाव बलवान है। इस कारण से क्या होगा, छोटे तौर पर यदि हम लोग तुरंत देखकर बोलना चाहें, हालांकि पूरी पत्रिका को देखने की आवश्यकता होती है, परंतु कर्क लगन में नवम भाव में मीन राशि में यदि बृहस्पति बैठे हैं, उस कारण से नेटिव को पिता का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। नेटिव हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। नेटिव का भाग्य बलवान होगा। उसको धर्म में रुचि होगी। आशा कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है। आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 6 पर। देखिए, रूल नंबर 6 में वो कहते हैं अ हाउस बिकम स्ट्रॉन्ग इफ़ इट हैज़ एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह यदि उच्च होता है तो उसकी दशा आदि में व्यक्ति को सुखों के साधन प्राप्त होते हैं, व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। ऐसा ही पाराशर आदि ने भी कहा है। अब प्रत्येक जो सिद्धांत है, जो सूत्र है, उन सब में भेद होता है। उन सब की काट जो है कहीं ना कहीं कोई बाकी ग्रहों से हो जाती है। जिस प्रकार से नीच के ग्रहों का नीच भंग होता है तो वो राजयोग को प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार से यदि उच्च ग्रह का उच्च भंग होता है तो वो दारिद्र योग का या दुर्भाग्य योग का भी निर्माण करता है। खैर, तो रूल नंबर 6 पर हम लोगों ने ये बात अभी समझी कि यदि किसी भाव में उच्च का ग्रह जो है बैठ जाता है तो वो भाव बली हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने रूल नंबर 5 में अभी समझा था कर्क लगन की जो है पत्रिका पर, उसी प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए कि कर्क लगन की पत्रिका है। अब भाग्य स्थान में हम लोगों ने देखा था कि मीन राशि आती है, तो मीन राशि जो है भाग्य स्थान पर है, तो वहाँ पर कौन सा ग्रह जो है वो उच्च का होता है? जी हाँ, आप लोगों ने जो है सही सोचा है, वहाँ पर शुक्र उच्च का होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि शुक्र कर्क लगन की पत्रिका में भाग्य स्थान में मीन राशि में बैठेगा तो वो नवम भाव को बलवान कर देगा। ठीक है। इसके अलावा मेहता साहब ने त्रिकोण का सिद्धांत दिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यही शुक्र यदि लग्न में कर्क राशि में बैठेगा तो लग्न बलवान हो जाएगा। इसके अलावा यही शुक्र यदि पंचम स्थान में मीन वृश्चिक राशि में बैठेगा तो पंचम भाव बलवान हो जाएगा। इसी तरह से समझना होगा। जब भी किसी ग्रह को हम लोग देखते हैं तो मेहता साहब के सिद्धांत के अनुसार वो जो ग्रह है जिस राशि में वो उच्च का होता है, जिस राशि में वो नीच का होता है, तो उससे त्रिकोण की राशियों को भी जरूर देखना है।
आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पर। तो देखिए नियम 7 जो है उसमें इन्होंने कहा है कि अ हाउस इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ़ इट्स लॉर्ड इज इन एक्सॉल्टेशन। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी भाव का भावेश यदि अपनी उच्च राशि में हो तो वो भाव बलवान हो जाता है। कैसे? इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसा कि हम लोग समझ ही रहे थे कि कर्क लगन की यदि पत्रिका है तो कर्क लगन में मंगल जो है वो योग कारक होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। तो मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में मंगल यदि सप्तम स्थान में मकर राशि में बैठा होगा तो मंगल के जो दो भाव हैं क्रमशः पंचम और दसम, ये दोनों भाव बलवान हो जाएंगे। इसके अलावा यदि मंगल कर्क लग्न से तृतीय स्थान कन्या में बैठा हो, अन्यथा यही मंगल लाभ स्थान में वृषभ राशि में बैठा हो, तब पर भी यह मंगल जो है अपने दोनों भाव को पंचम और दसम को बल प्रदान कर देगा और ये दोनों भाव बलवान हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, दीज द हाउसेज ऑफ टू प्लैनेट बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन दे हैव गॉट एन एक्सचेंज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन जब किन्हीं दो ग्रहों में के बीच होता है तो उनके बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस सूत्र को मैंने पिछली कक्षा में पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था, जहाँ पर दो ग्रहों के मध्य दृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को भी समझिए कि यदि दो ग्रहों में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं मंगल जो है कर्क लगन की पत्रिका में भाग्य स्थान में बैठ जाए और बृहस्पति जो है भाग्येश वो दसम स्थान में इस राशि में बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में नवम और दसम भाव बलवान हो जाएंगे। इसके अलावा पंचम और षष्ठ भाव, जो कि पंचम मंगल का भाव है जहाँ पर वृश्चिक राशि आती है कर्क लगन के लिए, और छठे स्थान में जो है धनु राशि आती है जो कि बृहस्पति का ही आधिपत्य है धनु पे। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि पंचम, षष्ठम, नवम और दसम ये चारों भाव जो हैं बलवान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्वामियों के मध्य परिवर्तन है, परंतु इसमें मुख्य रूप से जो दो भाव बलवान होंगे वो नवम और दसम ही होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर जो कुछ रूल्स हैं, रूल 9 to रूल 17, दीज आर डिनोट्स बेसिकली वीकनेस। सो बेसिकली क्या है कि हम लोगों को अभी हम लोगों ने ये समझा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे कैसी स्थिति में बैठकर अपने भाव को बलवान कर रहे हैं, किस प्रकार से भाव बलवान हो रहे हैं। इसी प्रकार से अभी हम लोग इसके विपरीत स्थिति को समझेंगे कि कब जो है कोई भाव बलहीन हो जाता है। तो देखिए परिवर्तन में इन्होंने एक एक्सेप्शन का सिद्धांत दिया है। जैसा कि हम लोगों ने रूल नंबर 8 में देखा कि यदि दो ग्रहों के मध्य परिवर्तन हो जाए तो उन दो ग्रहों के जो भाव होते हैं वो बलवान हो जाते हैं, परंतु रूल नंबर 9 में ये कहते हैं कि एक्सचेंज बिटवीन सन एंड सैटर्न में प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। अर्थात यदि यदि सूर्य और शनि में परिवर्तन हो जाए तो ये अशुभ परिणाम देता है। कैसे? इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सूर्य की राशि सिंह में शनि बैठ जाए और सूर्य जो है वो शनि की राशि मकर या कुंभ में बैठ जाए। कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कुंभ लगन की पत्रिका है और कुंभ लग्न में ही कुंभ राशि में सूर्य बैठा है और सप्तम स्थान में सिंह राशि में
शनि बैठा है। कुंभ लगन की पत्रिका में चूंकि अब लग्न में जो है सूर्य बैठ गया है और शनि जो है वो सिंह राशि सप्तम भाव में बैठ गया, इस कारण से ये दोनों ग्रह क्रमशः एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं। तो अब यहाँ पर रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। रूल नंबर 8 को अप्लाई नहीं करके हम लोगों को रूल 9 पर चिंतन करना है। ऐसी परिस्थिति में नेटिव को कहीं ना कहीं लग्न और सप्तम भाव को लेकर परेशानी हो रही होगी। ये दोनों भाव जो है बलहीन हो रहे होंगे, इन दोनों में क्लैश हो रहा होगा, मतलब पति पत्नी में समस्याएं हो रही होंगी। करके और बहुत ही गहराई के साथ एप्लीकेशन किया है। तो रूल नंबर 10 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अ हाउस इज सेड टू बी वीक इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय द लॉर्ड ऑफ 6th, 8th और 12th हाउस। यदि किसी भाव पर 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो तो उस भाव में बल की कमी है, ऐसा जानना चाहिए। वो भाव जो है वो वीक है। मान लेते हैं इसको, जैसे कि मेष लगन की यदि पत्रिका है तो मेष लग्न में दुस्थानाधिपति अर्थात 6, 8, 12 के स्वामी क्रमशः कौन कौन होते हैं। तो 6, 8, 12 भाव के स्वामी मेष लग्न में बुध, मंगल और बृहस्पति होते हैं। परंतु यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि मंगल जो है अष्टमेश व लग्नेश भी है और बृहस्पति जो है द्वादशेश वो नवमेश भी है। इस पत्रिका में, मेष लगन की पत्रिका में बनता है। इस कारण से मेष लगन की पत्रिका में बुध की दृष्टि यदि किसी भाव पर आती है तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए उस भाव के फलों में कुछ कमी आ सकती है, वहाँ कुछ समस्याएं दिखी जाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए कि बुध जो है वो मीन राशि में बैठा है 12वें भाव में। अब वो ये जो बुध है वो अगर 6ठे भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, तो 6ठे भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनमें कमी देखी जाएगी। और 6ठा भाव तो खुद एक अशुभ भाव है, साधारण तरीके से हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं नेटिव को कुछ लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि इसी बुध को हम लोग लाभ स्थान में रखते हैं तो एस.के. मेहता साहब ने कहा है कि कुंभ राशि में जो है बुध उच्च का होता है। तो इसका मतलब है कि लाभ भाव जो है वो बलवान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उच्च का ग्रह बैठा है। तो जी बिल्कुल बैठा है, लाभ भाव बलवान हो जाएगा, पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा। क्यों पीड़ित हो जाएगा? क्योंकि पंचम भाव पर जो है बुध की सप्तम दृष्टि आएगी और पंचम भाव पर इस बुध की नीच दृष्टि होगी। क्योंकि मेहता साहब कहते हैं कि बुध कुंभ में उच्च का होता है और उससे सप्तम राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से बुध जो है वो मिथुन में, कुंभ में और तुला में इन्होंने उच्च का माना है और मेष, सिंह, धनु में बुध को नीच का माना है। तो आशा कर रहा हूँ ये रूल नंबर 10 आप लोगों की समझ में आ गया है। रूल नंबर 11 पर चलते हैं। अ हाउस बिकम्स वीक इफ इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड ऑफ 6, 8 और 12th हाउस। बेसिकली रूल नंबर 10 का ही एक सेकेंडरी रूल इसको हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी भी भाव में लग्न से 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाएं या सिर्फ षष्ठेश बैठ जाए किसी भाव में, या अष्टमेश या द्वादशेश ही बैठ जाए या तीनों ही बैठ जाएं, तो वो भाव जो है बलहीन हो जाता है। कैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए वृषभ लगन की पत्रिका है। अब वृषभ लगन की पत्रिका में षष्ठेश शुक्र होता है, अष्टमेश बृहस्पति होता है और द्वादशेश मंगल होता है। तो अब यदि शुक्र और बृहस्पति या मंगल, मान लेते हैं कि इन तीनों में से कोई एक ग्रह जो है, मान लेते हैं कि यदि मंगल ही जो है वो जा कर के दसम स्थान में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं दसम में मंगल की उपस्थिति ये पिता के लिए कष्टप्रद होगी। एस.के. मेहता साहब दसम भाव को पिता के लिए लेते हैं। तो और जैसा कि हम लोगों ने आई थिंक दूसरी कक्षा में पढ़ा था कि नैसर्गिक जो पापग्रह होते हैं
वो जीव कारक की हानि करते हैं। तो दसम भाव पिता का है, द्वादशेश का दसम में बैठना इस बात को इंगित करता है कि नेटिव को पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी। इसी प्रकार से यदि शुक्र जो है वो लग्नेश भी है, परंतु शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो तुला है, वो छठे भाव में आती है। इस कारण से शुक्र में अशुभ फल देने की क्षमता अधिक है। यदि शुक्र ऐसी पत्रिका में जो है जाकर के कहीं किसी भी भाव में अगर बैठता है 6, 8, 12 को छोड़कर, तो उस भाव के फल में कमी करेगा। इसी तरह से बृहस्पति के लिए भी समझना चाहिए वृषभ लग्न में। आइए रूल नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। अ हाउस इज सेड टू बी वीक व्हेन, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अ हाउस इज सेड टू बी वीक व्हेन इट्स लॉर्ड गोज टू 6, 8 और 12th हाउस। सो बेसिकली पराशर में ये सिद्धांत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से महर्षि पराशर ने बताया है कि यदि किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाता है और वो पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, वो नीच का हो जाए, वो मार्केश आदि से युक्त दृष्ट हो जाए, तो उस भाव के फल में कमी होती है। ये बेसिकली वही है, उसी में से एक सिद्धांत है कि किसी भाव का भावेश यदि लग्न से 6, 8, 12 में चला जाता है तो उस भाव के फल में कमी आती है, वो भाव जो है वो बलहीन हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसको नेक्स्ट सूत्र में जाने से पहले इसको भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यदि वृश्चिक लगन की पत्रिका है, तो वृश्चिक लगन में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। तो ये बृहस्पति यदि छठे स्थान मेष राशि में बैठे या अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठे, या यह बृहस्पति तुला राशि में द्वादश भाव में बैठे, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को संतान के सुख में कुछ कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 13, अ हाउस बिकम्स वीक व्हेन इट इज़ रिसीविंग एन एस्पेक्ट ऑफ फॉल फ्रॉम एनी प्लैनेट। अब यहाँ पर क्या है कि यदि किसी भाव पर नीच दृष्टि पड़ती है, यह नीच की दृष्टि कैसे आ सकती है इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि मेष लग्न की पत्रिका है और लग्न में सूर्य बैठा है मेष राशि में, तो सूर्य उच्च राशि में बैठा है, तो वो लग्न के लिए तो उत्तम है, परंतु सप्तम भाव का क्या होगा? सूर्य की सप्तम दृष्टि तुला राशि पर है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। इस कारण से सप्तम भाव जो है वो बलहीन होगा, उसके बल में कमी आएगी सूर्य के कारण। फलतः सप्तम भाव से संबंधित जो जीव कारक है अर्थात जो स्पाउस है, उससे रिलेटेड कुछ परेशानी देखने को मिलेंगी। ठीक है, परंतु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि सूर्य सबसे निम्न श्रेणी में आता है पाप ग्रह में। इसके अलावा यदि हम लोग सूर्य की ही बात करें तो सूर्य को मेहता साहब ने कहा है कि सूर्य मेष के त्रिकोण में भी उच्च का होता है। तो यदि हम लोग सूर्य को सिंह में रखें पंचम भाव में मेष लग्न में, तो सूर्य की नीच की दृष्टि जो है कुंभ पर होगी, जो कि लाभ स्थान की राशि है। तो नेटिव का यदि कोई बड़ा भाई है तो उसे कष्ट होगा। ठीक है, आइए रूल नंबर 14 पर हम लोग चलते हैं। अ हाउस बिकम्स वीक इफ इट इज़ हेम्ड बाई नेचुरल मेलेफिक्स 1 or 2 इन प्रीवियस साइन और 1 or 2 इन नेक्स्ट साइन। इन्होंने पाप कर्तरी का सिद्धांत यहाँ पर बताया है। तो पाप कर्तरी में ये कहते हैं कि यदि 3 ग्रह शामिल हो जाएं, जो कि नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, वो 3 ग्रह यदि शामिल हो जाए किसी भावेश कारक को अगर वो लोग हेम्ड करते हैं, तो वो भाव जो है वो काफ़ी हद तक वो जो है वो वीक हो जाता है। तो इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि हम लोग किसी पत्रिका पर विचार कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में मेष लगन की पत्रिका हम लोगों के पास में आई है और नेटिव जो है वो उसने विवाह से संबंधित जो है प्रश्न किया है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को क्या देखना चाहिए ऐसी स्थिति में? आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को सप्तम भाव भावेश कारक का विचार करना है।
तो साधारण तरीके से यह जो सूत्र है ये भाव पर हम लोग लगा रहे हैं अभी, तो हम लोग भाव को ही समझेंगे। तो सप्तम भाव में तुला राशि है, और मान लेते हैं कि सप्तम भाव के आगे जो वृश्चिक राशि है, जो अष्टम भाव है, वहाँ पर राहु और शनि बैठे हैं, और छठे भाव जहाँ पर कन्या राशि है वहाँ पर मंगल बैठा है। तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए स्पाउस को लेकर समस्या है, विवाह होने में परेशानी है, सप्तम भाव बुरी तरह से सैंडविच होके रखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी परेशानी देखी जाएगी। आइए आगे चलते हैं रूल नंबर 15 पर। अ हाउस बिकम्स टू वीक व्हेन इट पॉजेसेस मीन राशि एंड इज ऑक्यूपाइड बाय सन एंड मरकरी। इन्होंने कहा है कि यदि किसी भाव में मीन राशि आती है, किसी भी भाव में मीन राशि आती है, तो वो भाव जो है वो लग्न और चंद्र लगन से कौन सा भाव हो रहा है, उस भाव के फल क्या हैं, और फर्दर उसमें यदि सूर्य और बुध भी बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए उस भाव का फल जो है कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ दिखेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कन्या लगन की पत्रिका में यदि सप्तम में मीन राशि है और वहाँ पर सूर्य बुध भी बैठे हैं, तो मानकर चलिए कि नेटिव को स्पाउस को लेकर के परेशानी होगी, व्यापार को लेकर परेशानी होगी, पार्टनरशिप में परेशानी होगी। इसके अलावा यदि वृश्चिक लगन की पत्रिका है, पंचम स्थान में मीन राशि है, तो संतान को लेकर परेशानी होगी। ठीक है। यदि मेष लगन की पत्रिका है, द्वादश भाव में मीन राशि आती है, वहाँ पर सूर्य बुध हैं, तो यदि नेटिव के कोई मामा है तो उनको उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि धनु लगन की पत्रिका है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, धनु लगन की पत्रिका है और चतुर्थ भाव में मीन राशि है, वहाँ पर यदि सूर्य और बुध हैं तो नेटिव को पिता के जो पिता हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। मतलब नेटिव की माता और उनके पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। ये सूत्र से कंफर्मेशन होता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 16, अ हाउस बिकम्स टू वीक इफ़ अ प्लैनेट इज सिचुएटेड देयर इन इट्स फॉल। यदि किसी भाव में नीच का ग्रह बैठा हो तो वो भाव जो है बहुत ही ज़्यादा बलहीन हो जाता है। अब नीच कैसे होगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है, ग्रह की नीच राशि जो है वो 3 राशियां होंगी। सूर्य की नीच राशियां जो हैं वो तुला और उसके त्रिकोण की राशि क्रमशः मिथुन और कुंभ होती है। इसी तरह से चंद्र की नीच राशि वृश्चिक और वृश्चिक से त्रिकोण की राशियां 4 और 12 अर्थात कर्क और मीन भी होती हैं। तो मान लेते हैं कि यदि नेटिव को धन की समस्या है, उसके पास में धन आगमन के स्रोत नहीं है या उसको धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और इस परेशानी से वो आपके पास आया है, तो आप देखते हैं जब पत्रिका को, तो आपको देखने में आएगा कि द्वितीय भाव में कोई नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है वो नीच के होकर के बैठे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में धन की कमी होगी। इसको एक उदाहरण से यदि हम लोग समझना चाहें तो उसको उदाहरण से भी समझते हैं। मान लीजिए कि धनु लगन की पत्रिका है, तो मकर राशि द्वितीय भाव में है, वहाँ पर बृहस्पति बैठा है। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है ये अजीव कारक की वृद्धि नहीं करते हैं, उस पर ये लोग शांति रहते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं, और उसके ऊपर से वो नीच भी हैं। तो अब जीव कारक में भी परेशानी आएगी द्वितीय भाव में, व्यक्ति का परिवार भी टूटेगा, परिवार की वृद्धि में भी दिक्कत होगी, परिवार बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी कहीं ना कहीं, और धन भी वो देगा नहीं क्योंकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो नॉन लिविंग थिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे समझना है। लास्ट जो रूल है आज की वीडियो का, अ हाउस इज सेड टू बी वीकेस्ट इफ़ इट्स लॉर्ड इज इन इट्स फॉल। ये तो अपने प्राय आशा कर रहा हूँ सभी जानते ही हैं कि किसी भाव का स्वामी यदि अपनी नीच राशि में होता है तो उस भाव के फल में कमी हो जाती है, वो भाव
वीक हो जाता है, काफ़ी हद तक वो वीक हो जाता है, ज़्यादा ही वीक हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता है और सस्टेज जो है, 6th लॉर्ड जो है वो डेबिलिटेशन में चला गया है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। और मान लीजिए कि कर्क लगन की पत्रिका अगर सामने आती है और छठे भाव में धनु राशि है, उसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है, और ये बृहस्पति जो है सप्तम भाव में मकर राशि में जो है नीच का है, या फिर यह बृहस्पति जो है तृतीय और लाभ स्थान में भी नीच का होगा। इसके कारण नेटिव को नौकरी में परेशानी आएगी। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। साथ ही चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे जो है धीरे धीरे मैं वीडियोस पार्ट बाय पार्ट ला रहा हूँ। आप लोग सभी रूल्स को नोट डाउन करते रहिए। बहुत जल्द ही रूल्स जो है एंड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चार्ट्स पर एप्लीकेशन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सरलता से आप लोग फलित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट पर जंप करेंगे दशा का इस्तेमाल करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।